हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक में कहा था कि हम 500 एमसीक्यू पैडागोजी सेक्शन के कवर करेंगे, जिसमें कि आज तक के टैट और सीटेट में जितने भी पैडागोजी से ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करेंगे और उनमें रिपीटेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो उसके 100 क्वेश्चंस के सेट को हम कवर कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें आप डिटेल्ड वीडियोस या फिर वो एमसीक्यू वाली वीडियोस या रिसेंटली जो टैट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 101 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस का सेट जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज। ठीक है, तो हमारे पास में लैंग्वेज का वो छोटे से छोटा यूनिट बताना है जिसका अर्थ निकलता हो। ऑप्शंस है सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स, मॉर्फीम या फोनीम। तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मॉर्फीम जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हम जो है वो किसी शब्द को तोड़ सकते हैं और उसका मीनिंग निकल सकता है। सो मॉर्फीम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेंटल रिटार्डेशन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट से हमें इन तीनों चीज़ों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटीज जो है वो क्वांटिटेटिवली एक्सपैंड करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव टर्म यूज़ की गई है। क्वांटिटेटिव में हमारे पास में फिजिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें कि हम क्या नंबर्स में डिफाइन करते हैं कि कितनी साइज बड़ा है, वेट बड़ा है। तो इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे पास में कैपेसिटीज टर्म है ये डेवलपमेंट के अंडर इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने कोई स्किल सीखी है और वो स्किल में परफेक्ट हो गया है तो वो कैपेसिटी में आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेवलपमेंट है, ऑप्शन नंबर ए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में क्लासरूम, स्कूल, सोसाइटी और होम। इसका सीधा साधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लासरूम जो है वो हमें ऐसा मेथड, ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड। ऑप्शन है हमारे पास में इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या एडल्टहुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी के स्टेज में उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, प्राइमरी एजुकेशन हेल्प्स। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड, इन कोर्स अंडरस्टैंडिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर अडेप्टेशन ऑफ पियाजे इज। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो हमारे पास में 0 to 2 ईयर्स पे आती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पियाजे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज चाइल्ड ग्रोथ एज प्रोसीडिंग थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस डिवाइडेड रफली बाय एज इन व्यू ऑफ। तो ऐसे हमने साइकोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने चाइल्ड ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में प्रोसीड करती है, उसको एजेस में डिवाइड करके उसकी स्टेजेस दी हैं। तो इसका आंसर होगा बी, पियाजे। तो पियाजे ने हमारे पास में स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टेजेस किसने दी है, पियाजे ने दी है, जिसमें कि एजेस में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में बच्चों की डेवलपमेंट को और ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं वो है डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट आउट, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, गुड रैपर्ड विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अ गुड मोटिवेटर। ठीक है, तो एक अच्छे टीचर का गुण क्या है कि वो एक अच्छा मोटिवेटर होता है, बच्चों को मोटिवेट करता है सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, डेवलप्स इनएक्टिविटी, इज द वेस्टेज ऑफ टाइम और क्रिएट्स इन डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इससे जो है वो सब्जेक्ट मैटर क्लैरिफाई होता है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता है या आपस में बातचीत करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स। सो ऑप्शन
सो ऑप्शंस है हमारे पास में, द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड द आंसर्स प्रॉपरली, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, द सिस्टम हैज़ फेल्ड और द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। यानी कि अगर एक चाइल्ड फेल होता है तो मतलब हमारे जो टीचिंग मेथड है, करिकुलम है या जो एनवायरनमेंट है उसमें कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है और इस वजह से वो फेल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू, ऑप्शन है हमारे पास में, इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। इसी पर्सपेक्टिव से जो है वो नवोदय स्कूल्स को खोला गया था। नेक्स्ट है हमारे पास में इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शंस हैं, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, एनकरेजिंग स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, इंक्लूड्स indoctrination ऑफ फैक्ट्स, इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बॉयज़ और गर्ल्स और चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो उन सबको साथ में पढ़ाया जाता है और इससे जो है वो डाइवर्सिटी, हायरार्की जो है वो हमारे पास में क्लासरूम में आती है। नेक्स्ट है, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, हेडमास्टर, ट्यूटर, मदर और क्लास टीचर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, मदर। ठीक है, मदर को जो है वो चाइल्ड का फर्स्ट टीचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इवेलुएटेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में वीकली टेस्ट, एनुअली टेस्ट, एन ऑन गोइंग ओवरऑल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर और मंथली टेस्ट। ठीक है, तो इससे जो है वो हम कौन से मेथड्स जो है वो स्टूडेंट का इवेल्युएशन अच्छे से कर सकते हैं। सो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि हमारी जो इवेल्युएशन है अगर वो लगातार चलती रहे पूरा साल तो उससे हम बच्चे की ग्रोथ को ज़्यादा अच्छे से पता कर सकते हैं academics में। नेक्स्ट है, वन ऑफ द वेज टू डील विद द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज डिफेंस मैकेनिज्म। लाइक ऑप्शन है हमारे पास में सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, कंपनसेशन या रैशनलाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सब्लिमेशन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, RTE स्टैंड्स टू। ठीक है, तो RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनमें से जो है वो क्या इंडिकेट करता है, क्वालिटी और कैरेक्टर अगर बच्चे का बदलता है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट से हमें जो वो पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 120 आज के पूरे सेशन में से और वैसे 20th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज। ठीक है, तो हमारे पास में कैपेसिटीज फिर से टर्म आई है, क्वांटिटेटिवली लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कैपेसिटीज जो है वो डेवलपमेंट में आती हैं, चाहे इसमें क्वांटिटेटिवली टर्म यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एजुकेशन हेल्प्स, ऑप्शंस है सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड, इन कोर्स अंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसको हमने अभी रिसेंटली किया, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इससे हमारी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, चाइल्ड ग्रोथ एज प्रोसीडिंग थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस डिवाइडेड रफली बाय एज इन। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सो दैट हेड टू फुट इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है हमारे पास में, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में हेड टू टो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ठीक है, हमने किया था प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि हमारे पास में फ्रंट से जो है वो बाहर की तरफ को जो है वो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में, हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन है हमारे पास में, पियाजे, वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग और ड्यूवे।
ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इन्होंने जो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को सबसे ज़्यादा बल दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास में हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ऑप्शन है पियाजे, कोहलबर्ग, ड्यूवे या ब्रूनर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी किया था। पियाजे ने जो है वो पियाजे को जो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन या नन ऑफ देम। तो हमने इंटेलिजेंस वाले चैप्टर के शुरू में ही किया था कि जो हमारे पास में अल्फ्रेड बिने हैं इन्होंने सिंगल फैक्टर थ्योरी को दिया है। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट के हमारे जो टैट हुए उसमें भी क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट होकर के। तो गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर ने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रॉबेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज हिज डेवलपमेंट ऑफ द। ऑप्शंस है वोकेशनल स्कूल्स, ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक हाई स्कूल या फिर किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उनके द्वारा किंडरगार्टन को डेवलप किया गया था फ्रोबेल के द्वारा। नेक्स्ट है अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी इज इट्स फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग। ऑप्शंस हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव प्रोसेस ऑन डेवलपमेंट। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द प्रोसेस whereby the genetic factors limit an individual's responsiveness to the environment is known as। options है हमारे पास में canalization, discontinuity, differentiation, range of reaction। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेंज ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है द करंट मूवमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन वेयर इन टोकन्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज इज। ऑप्शंस है हर्बर्ट्स 5 स्टेप्स, लॉक्स टबूला रासा, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट टेक्निक टू रिव्यू प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द किड इज। ठीक है, तो ऑप्शंस है साइको एनालिटिक मैथड, कंपेरेटिव मैथड, डेवलपमेंटल मैथड, स्टैटिस्टिकल मैथड। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेवलपमेंटल मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इज अ कोर्स ऑफ बाय विच यंगस्टर्स एंड एडल्ट स्टडीज फ्रॉम। ठीक है, ऑप्शंस है फैमिली, स्कूल, पियर्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में वो है ऑप्शन नंबर ए, फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में विच वन ऑफ मैनी फॉलोइंग इज द ट्रू असर्शन सिमिलर टू सिफेलोकोडल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया। डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू टो होना था, यहाँ पे इन्होंने गो लिख दिया है। ठीक है, देन है डेवलपमेंट इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हेड टू फुट जो है वो सिफेलोकोडल होता है। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज साइकोएनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंटल मेथड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स रिलेट टू। ऑप्शंस है डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट, डिफरेंसेस इन हेरिडिटी, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग सेपरेटली। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या प्रोडक्ट बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास में ऑप्शंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यस, वाइगोट्स्की proposed that child development is। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कल्चर, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एडुकेशन, अ प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो लेव वाइगोट्स्की ने जो है वो हमारे पास में सोशल इंटरेक्शन को बल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में गार्डनर फॉर्मुलेटेड अ लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम। तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं स्पेशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने नहीं कही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस। ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। तो इनमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यानी कि डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन बाय पियाजे ऑफ स्टेज, ठीक है। इसमें से कौन से स्टेज में जो है उन्होंने ऐसा कहा था कि बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरीज ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटजीज दैट विमेन कॉमनली एंगेज्ड इन। ऑप्शंस है एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस, रिवोल्यूशन या अडेप्टेशन। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है सी, रिवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑप्शंस हैं ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इफ अ चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड। तो इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला है वो करवाया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं MA/CA इंटू 100, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। इसमें मेंटल एज 5 दे रखी है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 4 दे रखी है और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला से जो है वो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास में सॉल्व करके वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन, ठीक है। ऑप्शंस है कन्वर्सेशन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर प्रोजेक्ट्स या ओरल क्वेश्चंस। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे पास में फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट, यू विल टीच देम। ऑप्शंस है अलोंग विद द क्लास, अलोंग विद हायर क्लासेस, बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स ओनली व्हेन दे वांट, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनरिच्ड प्रोग्राम्स को हम जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में द मेजर पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है। ऑप्शंस है द जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन क्लास परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक नेचर ऑफ रेमिडियल प्रोग्राम नीडेड, द काउजेस ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज, या ऑप्शन नंबर डी है द स्पेसिफिक नेचर ऑफ प्यूपिल डिफिकल्टीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द काउजेस अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज, ठीक है। इसका जो वो हमारे पास में मेजर पर्पस होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास में स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, उनके लिए जो वो स्पेशल एजुकेशन जो है वो करवाई जाती है। इन CCE फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल्स 2, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शंस है 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, 50% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली में जो वो हमारे पास में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को जो है वो डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल एंजॉइंस दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31 या आर्टिकल 32। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 31, जो है वो हमारे पास में ये प्रावधान करता है कि हमारे पास में कोई भी रिलीजन हो, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो, उन सबको अधिकार है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी चॉइस के जो है वो ज्वाइन करने का, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास में इफ़ अ चाइल्ड राइट्स 16 एज 61 एंड गेट्स कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी, दिस इज अ केस ऑफ। तो ऑप्शंस है विजुअल इम्पेयरमेंट, लर्निंग, मेंटल इम्पेयरमेंट, मेंटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि उसको लर्न नहीं हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है और 16 को 61 लिख देता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज अ टीचर व्हाट टेक्निक्स यू वुड फॉलो टू मोटिवेट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो ऑप्शंस है बाय सेटिंग इंडक्शन एंड यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, दूसरा है बाय इलस्ट्रेशन, तीसरा है बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इन सब चीज़ों को हम करेंगे ताकि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें क्लासरूम में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर दैट इफेक्ट्स द लर्निंग। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस दे रखी हैं वो ऑप्शंस हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, readiness एंड विल पावर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास में क्या है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में फैक्टर्स हैं जो कि रिलेट करते हैं किसके साथ में, लर्नर दैट अफेक्ट्स द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। ठीक है, ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका जो है वो सीधा साधा संबंध इंटेलिजेंस से है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन activity planned for only those children reading on grade level, only those children spell and write cohesive sentences, only those children who want to write for newspaper, या all children। तो इसके पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, ओनली दोज चिल्ड्रन रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो ऑप्शंस है इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, कल्चर एंड ट्रेनिंग, एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स, गोल्स एंड मोटिव्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं चाइल्ड के इंटरेस्ट को, ठीक है, क्लासरूम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्स एंड मोटिव्स। ठीक है, अगर वो उसके साथ मैच करते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर उसके साथ मैच नहीं करते हैं तो इसका इंटरेस्ट जो है वो डाउन रहेगा। देन है एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन फॉर द टीचर। ठीक है, ऑप्शंस है वेट टिल द परफॉर्म्स बेटर, find out reason for his underachievement, give him grace marks in the examination, ask his parents to withdraw from the school। तो इसका जो हमारे पास में पॉजिटिव आंसर है और जो कि सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि हमें जो है वो रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि उसके अंडर अचीवमेंट के पीछे कारण क्या है। देन है द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस है सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस, जेलेसी बिटवीन पेयर्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या ग्रुप इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन जो है वो इस ईयर में भी आया था टैट में, और इसका आंसर जो है वो करेक्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो हमने पीछे से सीखा हुआ है उसी के साथ में हम जो नया सीख रहे हैं उसके साथ एलिमेंट्स मैच होते हैं और वो आइडेंटिकल होते हैं और लर्निंग हो जाती है। ठीक है, देन है हु वॉज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, पावलोव ने दी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट है उनको मैं सब सारे ऑप्शंस रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट है इट इज सेड दैट टीचर शुड बी रिसोर्सफुल, दिस मीन्स दैट। ठीक है, रिसोर्सफुल टीचर का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस है ही शुड हैव इनफ मनी एंड प्रॉपर्टी सो दैट ही मे नॉट हैव टू टेक अप ट्यूशंस। नेक्स्ट है ही शुड हैव कॉन्टैक्ट्स विद हाई अथॉरिटीज सो दैट ही मे नॉट बी हार्म्ड। थर्ड है he should have adequate knowledge so that he may be able to solve the problem of students। और फोर्थ है हमारे पास में he should have good reputation among the students। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, कि उसके पास में एडुकेट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सके जिनको उसने पढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी मोटिव्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास में फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स, या एजुकेशनल मोटिव्स। ठीक है, तो ये मोटिव्स जो है वो हमारे पास में मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के में जो है वो दिया गया है, और इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स जो है वो हमारे सबसे पहले प्राइमरी मोटिव्स होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन बॉल्बी चिल्ड्रन बिकम डिप्रेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं सेल्फ डिवेल्यूएशन, कॉग्निटिव स्कीमा, एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड अनकंट्रोलेबल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योर अटैचमेंट्स,
लिविंग विद डिप्रेस्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो बॉल्वी के अनुसार चिल्ड्रन जो है वो डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर अटैचमेंट्स की में जो है वो घिरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में द इंडिविजुअल डेवलप्स थ्रू द हेड, द हर्ट एंड द हैंड, दिस वॉज द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ, ऑप्शन है हर्बर्ट, कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी या फ्रॉबेल, ठीक है। तो ये हमारे पास में दिया था पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इनटू विच चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज देयर बिहेवियर एंड नॉलेज आर कोल्ड, ठीक है। ऑप्शन है अकोमोडेशंस, फ्रेमवर्क, ऑपरेशंस या स्कीमा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी, स्कीमा। नेक्स्ट है एजुकेशन इज कॉल्ड अ ट्राइंगुलर प्रोसेस, विच आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये क्वेश्चन इस ईयर में भी आया था, थोड़ा सा घुमा के पूछा था। ऑप्शन है स्कूल, नॉलेज एंड टीचर, बुक्स, स्कूल एंड टीचर, सोशल एनवायरनमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज। और इसमें भी इस तरीके से ही घुमा फिरा के बोला गया था, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई थी। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सोशल एनवायरनमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट ये भी नहीं है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता तो ज़्यादा करेक्ट होता, लेकिन फिर भी सी ऑप्शन को आप करेक्ट कर सकते हैं या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है absenteeism कैन बी टैकल्ड बाय, ऑप्शन है टीचिंग, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, गिविंग द स्वीट्स, कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स, ठीक है। अगर बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं तो इनमें से आप कौन से मेथड को चूज करेंगे उसको डिक्रीज करने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन है डिसिप्लिन मीन्स स्ट्रिक्ट बिहेवियर, सवेयर पनिशमेंट, ऑपिडेंस, गोइंग बाय द रूल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब ही होता है रूल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट है इफ एनी गर्ल चाइल्ड डज नॉट come to school regularly you will, ऑप्शन है no bother, struck of her name, देन नेक्स्ट है हमारे पास में ऑप्शन कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, मीट द पेरेंट्स एंड एनकरेज देम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। हमने पहले भी किया कि पेरेंट्स के साथ मिल करके ही समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन को एजुकेशन यू वांट टू, ठीक है, मेक सेपरेट रूल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यू गिव प्रेफरेंस टू बॉयज ओवर गर्ल्स, यू गिव प्रेफरेंस टू नन, यू डील अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यू डील अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स इज, ऑप्शन है रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, इमिटेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजुकेशन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स के लिए। देन है गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग, ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंसिटिविटी, इंक्रीजिंग फैक्चुअल नॉलेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो गुड रीडिंग जो है वो डेवलप करती है अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज हर, ऑप्शन है फैमिली, स्टूडेंट्स, सोसाइटी और नेशन, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर जो है, टीचर की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टूडेंट्स के प्रति। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट, ऑप्शन है हेरिडिटी, एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस और सेल्फ लर्निंग, तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि हमारे पास में जो हेरिडिटी है वो रिलेटेड नहीं है एजुकेशनल अचीवमेंट से। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हार्डली टॉक्स इन द क्लास, हाउ वुड यू एनकरेज हिम टू एक्सप्रेस himself, options हैं by organizing discussions, encouraging children to take part in classroom activities, by organizing educational games programs in which children feel like speaking, by giving good marks to those who express themselves well, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट देयर कि हम जो है वो ऐसी गेम्स और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पर बच्चा खुद से फील करे कि उसको बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में द स्टेज इन विच अ चाइल्ड begins to think logically about objects and events is known as, ये फिर से रिपीट हुआ है और इस बार इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास में करेक्ट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो बच्चा क्या करता है, लॉजिकल जो है वो थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वर आइडेंटिफाइड बाय, ऑप्शंस है कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर और पियाजे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पियाजे ने जो है वो चिल्ड्रंस की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को जो वो डिवाइड किया था, डिस्टिंक्ट किया था। देन है पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, ऑप्शन है नेगेटिव, प्रोएक्टिव, सिंपैथेटिक या न्यूट्रल, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंपैथेटिक जो है उनका रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे, ऑप्शन है प्ले ग्राउंड, स्कूल एंड क्लासरूम, ऑडिटोरियम या फिर
होम। तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है स्कूल एंड क्लासरूम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। ऑप्शन है मैक्सिमम अटेंडेंस इन क्लास, रेमिडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेमिडियल वर्क गिवन बाय द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एट लोअर क्लासेस प्ले वे मैथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। ऑप्शंस हैं थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या फिर सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। तो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास में एसोसिएटेड है रीडिंग से, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। ऑप्शंस हैं अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है, बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, इन स्पेशल स्कूल, बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलॉन्ग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंडर आता है। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। ऑप्शंस हैं शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली। ऑप्शन डी है क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग न्यू लर्नर्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस साल भी पूछा गया था, जो टैट हुआ है हमारे पास में, कि ये जो है वो क्रिएट करता है इंटरेस्ट लर्निंग में न्यू लर्नर्स का। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। ऑप्शंस हैं एक्सक्यूज्ड टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, हेल्प विद हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू द ऑडियो सीडीज, या फिर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू द ऑडियो सीडीज। जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस के चैप्टर में भी आता है कि जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स वाले, उनको जो है वो क्या स्पेशल मैथड्स के साथ जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए, नेक्स्ट मैथड्स को यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। ऑप्शंस हैं टू ऑर्गेनाइज टीचर वर्क, ठीक है, नेक्स्ट है टू डिलीवर लेक्चर इन द क्लास, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास में, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर शुड बी ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ड्यूटीफुल और पंक्चुअल। तो इन सब में से सारी की सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन ड्यूटीफुल उसको सबसे पहले होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देन है एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टाउट इन स्कूल्स बिकॉज। ऑप्शंस है इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, वी कैन नॉट escape from environment। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, सो दैट्स वाई एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू। ऑप्शंस हैं इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो इसको हमने अभी अभी किया था। ठीक है, तो प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज इस पर्सपेक्टिव से जो है वो नवोदय स्कूल्स को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। ऑप्शंस हैं इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन, इट मेक्स लर्निंग ईजी, इट इज़ हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कि बच्चे जो है वो नए नए स्कूल में दाखिल होते हैं तो उनको जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट अगर मिले तो वो लर्निंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें इनकलकेट होता है और ये पैटर्न जो है वो बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी स्कूल बिकॉज। ऑप्शंस है दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन, दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन, दे हैव लेस चांसेस इन अदर प्रोफेशंस। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। तो वुमेन की जो पेशेंस वाली क्वालिटी है वो उसमें आ जाती है, क्योंकि बच्चे शुरू शुरू में हठी होते हैं, उनमें बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि एकदम से स्कूल में कोऑपरेट करने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में यू हैव बीन सिलेक्टेड इन ऑल द 4 प्रोफेशंस गिवन बिलो।
वेयर वुड यू लाइक टू गो? ऑप्शन है टीचर, पुलिस, आर्मी और बैंक। तो ऑफकोर्स आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो इसका टीचर आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन है व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? गुड राइटिंग, क्लैरिटी इन राइटिंग, राइटिंग इन बिग लेटर्स और राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। नेक्स्ट है some students send a greeting card to you on teachers day, what will you do? You will, options है do nothing, say thanks to them, ask them to not to waste money, reciprocate the good wishes to them। ठीक है, तो इनमें से आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें सही लग रहा है। ठीक है, तो उनको जो है वो थैंक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास, देन यू विल इन्फॉर्म टू पेरेंट्स, पनिश देम, ट्राई टू नो द रीज़न, नोट पे अटेंशन देयर। अब पीछे था कि वो बच्चा एब्सेंट रहता है, लेकिन इस बार है कि बच्चा क्लास में लेट पहुंचा है। ठीक है, तो इस केस में हम ट्राई टू नो द रीज़न करेंगे कि किस कारण से वो लेट हो गया। व्हेन द स्टूडेंट बिकम्स फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द सिस्टम हैज़ फेल्ड, द टीचर्स फेलियर, द टेक्स्ट बुक फेलियर, द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। अगर एक ही बच्चा फेल होता है तो वो तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर है, यानी कि उसके पार्ट पर भी कुछ कमी रह गई ही है। ठीक है, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स, ऑप्शंस है रिमेन बिजी एट होम, स्टडी एट होम, मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस, मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो होमवर्क किस पर्सपेक्टिव से दिया जाता है? ताकि बच्चों में जो है सेल्फ स्टडी की हैबिट जो है वो इनकलकेट हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। देन है अ टीचर हैज़ सीरियस डिफेक्ट इज he, she, options है is physically handicapped, belongs to low socio-economic status, has weak personality, has immature mental development। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हैज़ immature mental development। नेक्स्ट है द सक्सेस ऑफ टीचर इज, ऑप्शन है हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, गुड ट्रेट्स ऑफ हिज हर पर्सनैलिटी, हिज हर गुड टीचिंग, हिज हर गुड कैरेक्टर। तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, हिज हर गुड टीचिंग। नेक्स्ट है अ दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? ऑप्शंस है ओनली विजिट टू द फेयर, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन, टू टेक अ शॉप टू सेल समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री वाटर टू विजिटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, टू टेक पार्ट इन अ फंक्शन। ठीक है, ताकि उसमें बच्चों को भी पता लग सके कि क्या, क्यों, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज, ऑप्शन है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक द ट्रूथ, कोऑपरेशन या ऑबिडेंस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार भी टाइप में पूछा गया था। सो इसी के साथ में आज हमारे 200 क्वेश्चंस जो है वो 500 MCQ की वीडियोस में सीरीज में जो है वो कवर होते हैं। आप इनकी प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए जो है वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी उसमें दिया होगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।